हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आप सब बहुत अच्छे हैं एंड आई प्रे फॉर ऑल ऑफ यू जो भी मुझे देख रहे हैं। गॉड उनके बहुत ही करीब हूँ, हमेशा हमेशा वो हैं करीब और आपको हिम्मत दे हर मुश्किल को से निकल के बाहर जाने के लिए। आई ऑलवेज प्रे फॉर दैट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। एक टॉपिक पे बात हुई थी जो कि बहुत ही लाइक जनरल रेगुलर येट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कर्मा। आप सब जानते हो, मैंने बहुत वीडियोस बनाए भी हैं कि कर्मा क्या है। यू ऑल नो कर्मा क्या है। तो हम लोग ने बात किया था कर्मा क्या है, कैसे हमारा जो कार्मिक अकाउंट क्रिएट होता है एंड देन किस तरह से हमें उसको एक्चुअली वी हैव टू गो थ्रू आवर वी हैव टू फेस इट, वी हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। सो दैट इज एंड कर्मा हमेशा it's not only what you do, it starts from your thoughts and it ends with your action. So कार्मिक अकाउंट जो होता है वो एक दिन का एक ऐसे अचानक से किसी एक बड़े काम में आपने गलत कर दिया, सही कर दिया एंड दैट गेट डिपॉजिटेड, वो नहीं होता। कार्मिक अकाउंट हर मोमेंट में कार्मिक आपकी जो कार्मिक अकाउंट है उसमें आपका जैसे बैंक अकाउंट में पैसे थोड़े थोड़े करके भरते हैं ना, तो वैसे ही कर्मा जो धीरे धीरे हर मोमेंट में आपका सोच और आपके कर्म को लेके भरता है, अच्छे सोच के लिए, बुरे सोच के लिए। तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। कर्मा इज़ वेरी मच एसोसिएटेड विथ अस। वी हैव लाइक हमने जन्म लिया है कर्मा के साथ, कर्मा करने के लिए, कर्मा को टू गो थ्रू it and then come out clearly, come out knowing who we are. So हमको कर्मा के थ्रू जाना ही पड़ेगा। It's not a very fearful thing, it's not a very scary thing. So ये जो कार्मिक अकाउंट है, होता क्या है ना, हर मोमेंट में, जैसे मैंने कहा, ये हर मोमेंट में क्रिएट होता है आपका, धीरे धीरे करके इट एक्यूमुलेट्स। तो आप बोलोगे कि कैसे ये आज का एक्चुअली मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कैसे, जैसे आपका पास्ट कर्मा हो गया, आपने पास्ट में जो किया है आपको तो याद है नहीं आपने क्या किया है, फिर याद है तो भी आप कुछ कर नहीं सकते हैं। ये हमेशा हम याद रखिएगा, कर्मा आपको झेलना ही पड़ेगा, आपको आपका कर्मा के कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना ही पड़ेगा। इट इज़ लाइक द रिएक्शन आफ्टर योर एक्शन, जो कि होगा ही होगा। सो अगर हमको लगे कि कैसे हम अपने कर्मा को क्लीन करें, या तो एंड करें, या तो कैसे इजीली उससे बाहर आ पाएँ, कैसे हमारा कर्मा डिस्ट्रॉय हो जाएगा ऑल टुगेदर। पहली बात, ऐसे कर्मा डिस्ट्रॉय होता नहीं है। जो आपने पास्ट में कर लिया वो आपके हाथ में नहीं है। हाथ में है क्या? प्रेजेंट है आपका। तो अगर आप अपने कर्मा को कम करना चाहते हैं, या फिर यू डोंट वांट it to be complicated for you and you need to lead a very peaceful life, तो आपको अपने हर मोमेंट को चेक करना पड़ेगा। आपको अभी आप कैसे अपना कर्मा बिल्डअप करें, किस तरीके का कर्मा बिल्डअप करें, वो आपके हाथ में है। सो क्या कर सकते हैं उसके लिए? पहली बात है, मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगी कि अभी क्या करना चाहिए। पहली बात, आपको अपने थॉट्स को हमेशा देखना पड़ेगा कि आप क्या सोच रहे हैं। कॉन्शियस लिविंग करिए। कॉन्शियसली आप कुछ भी कॉन्शियसली करेंगे ना, मानिए अगर कुछ गलती भी आप कर रहे हैं तो आप कॉन्शियस हो जाएंगे। अगर किसी के साथ कुछ झगड़ा हो रहा है तो आप झगड़े में इतना घुस गए हैं कि आप भूल गए हैं दैट इन दैट मोमेंट यू आर ऑल्सो क्रिएटिंग योर कर्मा। इवन इफ समवन हैज़ डन बैड विथ यू, आप अपने एक्शन की वजह से अपना कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। तो जब आप कॉन्शियसली जिएंगे तब आप अपने थॉट्स को उस वक्त भी देख पाएंगे एंड देन यू विल स्टॉप रिएक्टिंग। जहाँ पे आप रिएक्शन स्टॉप कर देंगे एंड यू विल कम बैक टू कॉन्शियस स्टेट, वहाँ पे आप ज़्यादा कर्मा क्रिएट होने से अपने आप को रोकेंगे। एग्जैक्टली, आई होप आप समझ पा रहे हो। मतलब कुछ भी आप कर रहे हैं, अगर आप कॉन्शियसली करोगे तो आप एक बेस्ट तरीका, जो अच्छा बुरा जो दो तरीका होता है वो आपके सामने हमेशा होता है। चॉइस आपके सामने हमेशा होता है। किस तरीके का चॉइस आप करते हैं उसी तरह से आपका कर्मा बिल्डअप होता है। तो जो हो गया सो हो गया, लेकिन अभी आप जो कर रहे हो आपके हाथ में है। तो अगर आप कॉन्शियसली करोगे तो अगर गलत की तरफ जा भी रहे हो, या फिर आप ऐसी एक वे में जा रहे हो जो आपके लिए आगे मुश्किल लेके आएगा, या तो बैड कर्मा क्रिएट कर रहे हो, दैट मीन्स, तो आप कॉन्शियसली उससे तुरंत निकल आ सकते हो। इसीलिए आप कॉन्शियस रहो, हमेशा प्रेजेंट में जियो, हमेशा क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो। एक छोटी सी बात अगर आपने किसी के लिए सोचा और किया
जस्ट सोचा भी, वो भी आपके लिए कर्मा क्रिएट करता है। सी आपका, हमारा लाइफ इतना नेगेटिवली प्रोग्राम्ड है कि आप बोलोगे कि यार इतना सोच के कौन जिएगा, बोलोगे, बट देन जीना पड़ेगा, क्योंकि आज तक हम अनकॉन्शियसली जीते आए हैं, इसीलिए हमारे लाइफ में इतनी कियोस भरी पड़ी है, क्योंकि नोइंगली अननोइंगली हमने अपने कर्मा का भंडार इतना बड़ा कर दिया है कि हमको वी हैव टू गो थ्रू इट, एंड देन व्हेन वी आर गोइंग थ्रू इट वी आर कंप्लेनिंग, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। सो कॉन्शियसली जीना शुरू कर दीजिए। एंड ये ना इनिशियली आपके लिए एक प्रैक्टिस होगा, इनिशियली हो सकता है आपको लगे सर यार बहुत टफ है, बट देन नहीं, आपको बाद में अच्छा लगने लगेगा। फॉर दैट यू नीड टू मेडिटेट, यू नीड टू प्रे, प्रेयर मेडिटेशन। जब आप अपने माइंड को स्टिल कर लेते हो ना, आप नोइंगली मेडिटेट करते हो, प्रे करते हो, अपने माइंड को स्टिल शांत काम कर लेते हो, आप अपने थॉट्स को देख पाते हो, थॉट्स को पढ़ पाते हो, एंड बहुत ज़्यादा आपके अंदर वो कैपेसिटी आता है कि आप कैसा डिसीजन लो एक मोमेंट में। तो डिवाइन बीइंग्स, डिवाइन एनर्जी के साथ जुड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये स्पिरिचुअल इम्प्रूवमेंट है, ये स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है, ये मटेरियलिस्टिक प्रोग्रेस नहीं है कि एक सेकेंड में आ जाएगा या फिर कुछ ऐसे फॉर्मूला डालें तो हो जाएगा, नहीं। कॉन्शियस लिविंग, मतलब बताओ इतनी बड़ी एक पैंडेमिक में लोगों को करना क्या था? लोगों को करना ये था कि सिंपली अपने घर पे रहो, अभी भी सिंपली अपने घर पे रहो। सिंपल चीज़ें कितनी कॉम्प्लिकेटेड लगती है लोगों को, इसलिए लगती हैं क्योंकि हम अपने ट्रैक से दूसरे ट्रैक में चले गए। वी आर नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन आवर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, वी आर नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन व्हाट वी आर। हम डिवाइन बीइंग्स हैं, लेकिन हम इतनी मटेरियलिस्टिक लाइफ जी रहे हैं कि हमको सिंपल चीज़ भी कॉम्प्लिकेट लगता है। तो ये जो चीज़ है, अपने थॉट्स को हमेशा कॉन्शियसली रीड करते रहो, कॉन्शियसली देखते रहो। तब आप एक अचानक से सिचुएशन आया ना, तो वो अगर 100% बुरा होना होगा या फिर 100% ऐसा कुछ डायरेक्शन में चला जाएगा जिससे आपकी बैड कर्मा क्रिएट हो, आप उससे पीछे आ सकते हैं, आप उसे 60% में स्टॉप कर सकते हैं। धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो देखिएगा 5% में जैसे ही कुछ क्रिएट होने जा रहा होगा, किसी के साथ कुछ झगड़ा होने जा रहा होगा, आप उसको शुरू होने से पहले ही रोक पाओगे। सो दिस वे, हंसो, खेलो, गाओ, उठो, झगड़ा करो, खाओ, पियो, हर काम में आप जो कर्मा क्रिएट कर रहे हो ना, आप उसको कम या ज़्यादा कर सकते हो। दैट्स एब्सोल्युटली योर चॉइस, एब्सोल्युटली इन योर हैंड्स। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, अगर कुछ हो गया, मानिए कर्मा और एक चीज़ से कर्मा क्रिएट होता है, दैट इज़ बहुत बुरी तरह से क्रिएट होता है। मानिए कुछ चीज़ हो गया, किसी ने आपके साथ कुछ बुरा कर दिया, बात वहीं ख़त्म हो गई, लेकिन यू कंटिन्यूसली कीप ऑन ड्वेलिंग इन दैट मोमेंट। कुछ किसी ने कुछ किया 1 साल पहले, लेकिन 1 साल तक हम उस चीज़ से बाहर नहीं आ पाते। हम सोचते रहते हैं, अपने आप को हर्ट करते रहते हैं, अपने सोल को हर्ट करते रहते हैं, रोते रहते हैं, गाली देते रहते हैं, गुस्सा होते रहते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ ऐसे हम लोग कर भी देते हैं कि मान हमने कुछ गलत कर दिया तो उसकी गिल्ट में हम रहते हैं। तो ऑल दीज नेगेटिव इमोशंस, एंगर, गिल्ट, अपसेट होना, एनवी, जेलसी, ये ऑल दीज इमोशंस क्रिएट बैड कर्मा। सो जब तक आप ड्वेल करेंगे ना, मेरा मतलब ये है कि अगर मानो एग्जांपल देके चलते हो, अगर किसी के साथ कुछ झगड़ा हुआ, ठीक है, एक मोमेंट में आपका झगड़ा हो गया, लेकिन इमीडिएटली द फर्स्ट पॉइंट विल हेल्प यू हियर फॉर द सेकेंड पॉइंट टू बी मोर प्रोएक्टिव, यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द फर्स्ट पॉइंट। अगर आप कॉन्शियसली चल रहे हैं तो आप जैसे ही कुछ होता है आप तुरंत उससे बाहर निकल आओगे। आप समझ जाओगे कि हाँ, आगे वाले इंसान के पास उतनी कैपेसिटी नहीं है मुझे समझाने का, या फिर कुछ भी रीज़न है हमारे झगड़े का, तो आप रीज़न को लेके चलोगे, एंड देन यू विल नॉट थिंक कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। दैट विक्टिम मेंटालिटी, दैट गिल्ट मेंटालिटी, अपसेटनेस, जो भी आपके साथ आपको बुरा फील करा रहा है, आप उससे बाहर ईजिली आ सकते हो। सो द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, डू नॉट ड्वेल। कुछ भी गलत हुआ है आपके साथ, बुरा लग रहा है, just come out of it, and you will say ये इतना easy नहीं है, definitely इतना easy नहीं है। as I said, simple चीज़ easy कभी नहीं होता है, and हम उसको complicate कर देते हैं। तो what will you do if you are in a state where something bad happened to you and then you feel like a victim, जहाँ पे आपका बस नहीं चलता, जिसकी सरेंडर कर लीजिए अपने आप को उस गॉड ऑलमाइटी के पास, भगवान के पास, एंड देन जस्ट प्रे कि आप रास्ता निकालिए। मैं अपनी सारे लोड एंड बर्डन आपको देता हूँ,
एंड आई एम फ्री। तो जो ये आपका इंटेंशन क्रिएट होगा ना आपके अंदर, भले ही इंस्टेंटली ये फीलिंग नहीं जाएगी, क्योंकि ऑफ कोर्स फीलिंग है जाते जाते जाएगी, लेकिन जब ये इंटेंशन आपके अंदर क्रिएट होगा एंड देन आप जेन्युइनली उनको प्रे कर रहे होंगे, तो गॉड इज गोइंग टू कैच योर एनर्जी, ही इज गोइंग टू टेक इट ऑन हिम, एंड आप उस कर्मा से बच जाओगे। लाइक यू आर नॉट गोइंग टू क्रिएट दैट कर्मा ऑन यू। सी, बात इतनी सी है कि इंटेंशनली कुछ करते हो तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको भुगतने पड़ते हैं। कभी कभार जब गलती हो जाती है एंड देन यू रिपेंट फॉर इट एंड देन यू स्टॉप एग्रावेटिंग इट फर्दर, तब आप कर्मा क्रिएट होने से रोक लेते हो। सिर्फ 100% से आपको 10% या 20% उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ते। डेफिनेटली मान के चलो ना, झगड़ा किसी के साथ बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप उस कॉन्शियसली 2 चीज़ आप कर सकते हो। पहला चीज़ ये कि आप उसके साथ इतना ज़्यादा उलझ जाओ कि बात आगे तक बढ़ता जाए एंड देन डिफरेंस क्रिएट हो जाए। ये एक तरह से होता है, आप इसको एक सीन की तरह लेके चलो। वहीं सेकंड पार्ट ये है, आप कॉन्शियसली अगर झगड़ा शुरू हो गया मानो, एंड देन आप सोचो अरे यार ये हुआ क्या, वॉट एवर इज हैपनिंग इज नॉट राइट, ना मेरी गलती ना उसकी गलती, इट्स अ सिचुएशन। देन आप तुरंत अपने सोच को बदलते हो एंड देन वहाँ पे इधर सॉरी बोलो या तो कुछ भी करके आप उस चीज़ को वहीं पे डिसमिस कर लेते। तो होगा क्या, आगे वो बढ़ेगा नहीं। करना वही है, अगर आप कुछ कर रहे हो करते जा रहे हो तो आपको वो कंसिक्वेंसेस भुगतते ही रहना पड़ेगा। और अगर आप कुछ कर रहे हो एंड देन आप अपने आप को स्टॉप कर रहे हो अच्छा सोच के, एंड देन यू डोंट वांट मोर कियोस इन योर लाइफ, तो वो वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। जहाँ तक आपने किया है वहीं तक आपको भुगतना पड़ेगा। दैट्स इट। सो ये 2 पॉइंट हमेशा याद रखिए। कॉन्शियसली जीना सीखिए, हमेशा अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना सीखिए। एंड सेकेंड, कुछ भी हो जाए आपके लाइफ में, उसी में ना घुसे रहें, बाहर आने की कोशिश करें। लाइफ इज़ कलरफुल। एक कलर में कुछ गड़बड़ी है तो बाकी सारा कलर आप देखना ही भूल जाते हो, और उस तरह से ना आप उसी डिप्रेशन में डाउन होके जीना शुरू कर देते हो। जब आप दूसरे कलर्स देखना शुरू कर दोगे, दूसरे कलर्स को अप्रिशिएट करना शुरू कर दोगे, तो जो गड़बड़ होगा कलर ना, वो अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। क्योंकि लाइफ इज़ हार्मनी, यूनिवर्स इज़ वेरी वेरी हार्मोनियस। अपने आप ज़िंदगी के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे अगर हम प्रॉब्लम की तरह नहीं देखेंगे। जहाँ हमारे हाथ में कुछ नहीं है वहाँ पे सरेंडर कर देंगे। So these are the ways you actually build less karma in your life, become very very easy and very very attached to the divine, and then you feel who you are. एंड ये सारी प्रैक्टिस ना धीरे धीरे आपको इतना ओपन अप कर देगा यूनिवर्सल एनर्जी के लिए कि आपके आगे द गेट ऑफ विजडम विल ओपन टू यू। विजडम क्या है? विजडम खाली जो बुक में लिखा है वही नहीं है। विजडम कहीं से भी आपको मिल सकता है, कहीं से भी, नेचर से, यूनिवर्स से, बिकॉज यूनिवर्स इज एवरीथिंग। यूनिवर्स, गॉड, सब these are the universal wisdom, universal knowledge, आप जिसको आप गेन करके यू विल गेन द रियल विजडम। तो उस हिसाब से देखना शुरू कर दो, अपने तरीके को थोड़ा सा बदलो, एंड देन एक्चुअली सही क्या है गलत क्या है वो जब द वे आई एम टेलिंग यू, ट्राई टू अप्लाई इट इन योर लाइफ। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर कुछ भी आपको इसमें डाउट लग रहा है सो जस्ट लेट मी नो एंड आई विल ट्राई टू आंसर यू। थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव।